Welcome to the studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. So first problem of projection of line AB is 70 mm long, means in given data we can write true length of line AB is given as 70 mm. It is inclined at an angle 45 डिग्री टू HP के साथ का एंगल मतलब थीटा हमें दिया है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टू VP मतलब फाई हमें दिया है 30 डिग्री. इट्स एंड पॉइंट A इज़ ऑन HP. जो A पॉइंट है उसकी लोकेशन है हमें दी है कि ऑन HP, ठीक है, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 25 mm in front of VP. Draw the projection of line AB assuming it to be in the first quadrant. लाइन पूरी हमारी कहाँ पे है? लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से वी विल गो फॉर आवर XY लाइन. ओके, फिर लोकेट करेंगे जितने भी पॉइंट्स दिए हमें वो सारे पॉइंट्स. पहले A पॉइंट दिया है, इट इज़ ऑन HP. फ्रंट में से देखेंगे ऐसे कैसे लाइन ड्रॉ की है दी हुई है वो थोड़ा देखेंगे. XY लाइन, ठीक है, HP एंड VP. A पॉइंट दिया है HP के ऊपर मतलब HP के ऊपर A पॉइंट कहीं पे भी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 25 mm इन फ्रंट ऑफ मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट A है जो HP के ऊपर है और ये जो डिस्टेंस है वो है 25. फिर वो 30 डिग्री 45 डिग्री HP के साथ बनाता है. तो ये HP उसके साथ ये जो एंगल बनाया उसने 45 डिग्री बनाया और ये जो VP है वर्टिकल प्लेन उसके साथ उसने एंगल बनाया 30 डिग्री और यहाँ पे B पॉइंट हम लेंगे. तो फ्रंट में से देखेंगे तो हमें लाइन कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी, ठीक है, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री. फिर टॉप में से देखेंगे तो हमें लाइन E पॉइंट और B पॉइंट ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है. इसका प्रोजेक्शन टॉप में से देखेंगे तो, ठीक है. तो पहले इंडिकेट करेंगे फ्रंट में से देखेंगे तो A पॉइंट कहाँ पे है? HP के ऊपर मतलब यहाँ से देखेंगे तो A पॉइंट आएगा XY लाइन के ऊपर. सो अवर XY लाइन विल बिकम द लोकस ऑफ पॉइंट A. फ्रंट व्यू है तो A डैश, ठीक है. और 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 25 mm आगे टॉप में से देखेंगे 25 mm आगे दिखेगा. हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो 25 कहाँ चला जाएगा? नीचे. तो यहाँ से 25 mm के डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे हम ड्रॉ करेंगे लोकस ऑफ पॉइंट E, ठीक है. फ्रंट टॉप व्यू है इसलिए पॉइंट A. अभी यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट A को फिक्स करते हैं. लेट्स टेक दिस इज़ योर A डैश, ठीक है. जहाँ पे डायमेंशन दिया है उससे दूरी देना है, डायमेंशन की अलग लाइन होगी. यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे मैंने पॉइंट को बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब डार्क बनाया है. आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो में आपको दिखे इसलिए ऐसा बनाया है, ठीक है. सो आपको सिर्फ पॉइंट की तरह ही रखना है. अभी हमारे पास ये डेटा हमने यूटिलाइज़ कर लिया. फिर हमें क्या दिया है? ट्रू लेंथ 70 mm, थीटा 45. फ्रंट में से देखेंगे तो हमें थीटा दिखेगा 45 डिग्री पे. तो यहाँ से 45 डिग्री, use your protector, mark 45 एंगल फ्रॉम दिस साइड. ओके, लाइन को कनेक्ट करो. कितने की लाइन ड्रॉ करने के लिए बोली है? 70 mm. सो यू कैन मार्क 70 mm देयर और मे बी यू कैन ऑल्सो यूज़ योर राउंडर. टेक 70 mm measurement, put your rounder here and draw arc like this. This will give you point B डैश. ट्रू लेंथ है ये, थीटा एंगल बना मतलब ट्रू लेंथ
थीटा 45 डिग्री, ट्रू लेंथ के लिए 1 यहाँ पे इंडिकेट करना है ट्रू लेंथ। उसके बाद फाई दिया है हमें 30 डिग्री, हमें पता है लाइन ऐसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री एंगल मेज़र करेंगे नीचे की ओर से 30 डिग्री, ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करनी है। ट्रू लेंथ का मेज़रमेंट हमारे पास कितना था 70 mm, तो वही मेज़रमेंट रख के यहाँ से आर्क लगाओ, ये पॉइंट मिलेगा हमें B1, ट्रू लेंथ है इसके लिए 1। अभी B डैश और B पॉइंट हमें मिले तो उसमें से वही पॉइंट का लोकस हम ड्रॉ कर सकते हैं कि B, अगर A पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे जा रहा है तो B पॉइंट भी उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। सो जैसे लोकस ऑफ पॉइंट A डैश है तो यहाँ पे मिलेगा लोकस ऑफ पॉइंट B डैश, और नीचे हमें ये जगह पे मिलेगा लोकस ऑफ पॉइंट B, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, ओके। तो ये भी लोकस ऑफ पॉइंट B हमें इंडिकेट करना है, ये फाई दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी विल फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या करेंगे, इसको रेफरेंस लेके ट्रू लेंथ में से स्ट्रेट लाइन सामने वाले व्यू के फर्स्ट पॉइंट AB है लाइन, फर्स्ट पॉइंट A पॉइंट है जिसको फिक्स किया है सबसे पहले हमने, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो ट्रू लेंथ में से स्ट्रेट लाइन सामने वाले व्यू के फर्स्ट पॉइंट तक। सिमिलरली ये ट्रू लेंथ में से स्ट्रेट लाइन सामने वाले व्यू के फर्स्ट पॉइंट तक। तो दोनों में ट्रू लेंथ में से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसके फर्स्ट व्यू तक। फिर राउंडर से इतना डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ठीक है, और सेकंड पॉइंट तक आर्क लगाएंगे। सिमिलरली ये व्यू में इतना डिस्टेंस मेज़र करेंगे और यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो B डैश के लोकस पे जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला वो है हमारा B डैश पॉइंट, और B के लोकस पे जो पॉइंट मिला वो है हमारा B पॉइंट। E और A को कनेक्ट करो B के साथ, और A डैश को कनेक्ट करो B डैश के साथ। यहाँ पे नंबरिंग आपको साथ में देना पड़ेगा, वरना बाद में कौन सा पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट करे वो नहीं पता चलेगा, ओके। ये EL के साथ का एंगल हो गया अल्फ़ा, ये PL के साथ का एंगल हो गया बीटा। अभी देखेंगे तो A डैश जैसे एक लाइन में है, सिमिलरली B डैश भी एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस, EPD। प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना है आंसर, कौन कौन सी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की जो गिवन डेटा में नहीं थी, जैसे कि एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस, फिर EL PL, उन दोनों का एंगल अल्फ़ा बीटा, बाकी सब गिवन डेटा में था, ठीक है। तो इतना हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये mm में होगा, ये भी mm में होगा, mm, ये दोनों एंगल है तो ये दोनों डिग्री में होंगे। तो यहाँ से एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस मेज़र करेंगे, इट इज़ नियर अबाउट 3.5, एंड ऑफ प्रोजेक्टर दैट इज़ 35 mm मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। फिर EL है EL 60, यहाँ पे जो एग्जैक्ट आ रहा है वो एग्ज़ाम में ना भी आए, ठीक है। PL हमारा आ रहा है यहाँ पे 50। नाउ एंगल अल्फ़ा मीन्स EL का एंगल अल्फ़ा EL इट इज़ 53 डिग्री, एंड बीटा एंगल फॉर PL that is 45, okay, 45.5 46.5 ऐसे भी कुछ आ सकता है। सो डोंट बॉदर कि परफेक्टली राउंड फिगर ही हो, ठीक है। जब भी एग्जाम्पल हो यू हैव टू राइट गिवन डेटा, देन ड्रॉ दिस
ऑल्सो इंडिकेट लोकस ऑफ कौन सा लाइन से कौन सा एंगल है, एंड लास्ट में आंसर करके जो भी चीज़ बाकी है वो सारी लिख देनी है, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन when its end A is 20 mm above HP. Given data, पॉइंट E की लोकेशन दी है हमें, A पॉइंट इज 20 mm above HP and 10 mm in front of VP. 10 mm in front of VP. Its end B is 55 mm above HP. B पॉइंट की लोकेशन दी है और 55 mm अबव HP, 55 mm अबव HP एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 60 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब पूरी लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस हमें दी है, एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस EPD दैट इज इक्वल टू 45 mm. डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ A एंड B इज़ 45 mm. बाकी सब हमें आइडेंटिफाई करना है, या फिर क्लियरली बोला होगा कि ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, ओके। सो हमें सेम मेथड से सारे प्रॉब्लम्स जो भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सब प्लॉट करना ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ XY लाइन, XY लाइन। पॉइंट A की लोकेशन दी है हमें 20 mm अबव HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ मतलब नीचे ड्रॉ होगा, तो 20 mm अबव HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अबव वाला होगा हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है, और बिलो वाला मीन्स इन फ्रंट ऑफ, नीचे जो ड्रॉ किया वो होगा हमारा टॉप व्यू। तो ये होगा लोकस ऑफ पॉइंट A डैश, ये होगा लोकस ऑफ पॉइंट A। फिर हमें ये हमने यूटिलाइज़ कर लिया, B पॉइंट है हमारे पास 55 mm अबव HP, सो यही से मेज़रमेंट लेंगे 55 mm और 60 mm इन फ्रंट ऑफ, मतलब नीचे ड्रॉ होगा XY लाइन से इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, XY लाइन से मेज़रमेंट लेना है। कभी कभी क्या करते हैं सब, सारा जो मेज़रमेंट है वो लेते हैं ये वाला लोकस से, वैसा नहीं करना है हमें। ये मेज़रमेंट होगा XY लाइन से, so avoid such mistakes। फिर B पॉइंट का लोकस ये अबाव है, वो होगा हमारा फ्रंट व्यू, और जो इन फ्रंट ऑफ है वो टॉप में से दिखेगा, इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस, तो वो होगा हमारा टॉप व्यू। सो ये है लोकस ऑफ पॉइंट B और ये है लोकस ऑफ पॉइंट B डैश, ठीक है। अभी किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, लेट्स फिक्स A डैश समवेयर हियर, यहाँ पे दे दो A डैश पॉइंट, तो उसी की लाइन में आएगा हमारा A पॉइंट, इसी लाइन में आएगा यहाँ पे पॉइंट E। फिर एंड ऑफ प्रोजेक्टर B पॉइंट यूटिलाइज़ कर लिया, दोनों पॉइंट रख दिया। अभी एंड ऑफ प्रोजेक्टर हमें दिया है 45, सो 45 मेज़रमेंट लेंगे एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें देखना है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस ये है, तो एंड ऑफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस हमने मेज़र किया तो कौन सा पॉइंट आता है, B डैश के लोकस पे B डैश पॉइंट, और वहाँ से EL की लाइन मिलती है। ये याद रखना है कि एंड ऑफ प्रोजेक्टर है PL का होगा, तो PL के एंड में B A B पॉइंट में और A डैश B डैश पॉइंट मिलेगा हमें।
ठीक है। सो मेज़र 45 mm, end of projector 45 mm, parallel lines और perpendicular to XY line, एंड ऑफ प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा बी डैश के लोकस पे बी डैश और बी के लोकस पे बी। ई को बी के साथ कनेक्ट करो और ए डैश को बी डैश के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। ये ए डैश बी डैश है एंड ऑफ प्रोजेक्टर, ये है हमारा EPD, दैट इज़ 45 mm, ठीक है। एंड ऑफ प्रोजेक्टर है 45 mm, सो ये हो जाएगी हमारी डैश वाला है मतलब EL होगी और बिना डैश वाला टॉप व्यू है मतलब PL होगी। तो ये एंगल होगा हमारा अल्फ़ा और ये एंगल होगा हमारा बीटा। अभी EL PL में से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखो, EL में से आर्क लगेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तक, फिर स्ट्रेट लाइन ट्रू लेंथ देगी हमें, ठीक है। सो EL में से ड्रॉ करेंगे, EL में से ड्रॉ करेंगे आर्क उसी व्यू के फर्स्ट पॉइंट तक। सिमिलरली PL में से ड्रॉ करेंगे आर्क उसी व्यू के फर्स्ट पॉइंट तक। फिर दोनों आर्क में से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों आर्क में से स्ट्रेट लाइन सामने वाले व्यू के एंड पॉइंट तक, ठीक है। इसका ऑपोजिट व्यू डैश, बिना डैश वाले पॉइंट से आर्क निकली, ठीक है, तो वो जाएगी बी डैश वाले पॉइंट तक, मतलब डैश वाले पॉइंट तक ऑपोजिट व्यू। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो होगा बी डैश 1, ट्रू लेंथ मिलेगी, यहाँ पे होगी B1। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो, यहाँ से ऐसे, एक E डैश को B डैश 1 और A को B1, ये हो जाएगी ट्रू लेंथ। ये एंगल होगा थीटा और ये एंगल होगा फाई। अभी जो जो हमें नहीं दिया है वो एंगल हमें क्या करना है, मेज़र करना है और आंसर लिखना है। सो आंसर, कौन सी चीज़ आइडेंटिफाई की, सब, ट्रू लेंथ, EL PL, फिर सबका एंगल थीटा, फाई, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ये सब आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। ट्रू लेंथ हमें कितनी मिली, सो इट इज़ नियर अबाउट 76.5 mm। फिर EL is 57, PL है 67.5। फिर थीटा हमें मिला, ये थीटा है ट्रू लेंथ का, 25, 26, 27, 25, 26, 27.5, सॉरी mm नहीं, एंगल है तो डिग्री होगा। फिर अल्फ़ा भी मेज़र कर लेते हैं, अल्फ़ा हमें मिला 35, 36, 37, 38 डिग्री। फिर यहाँ से मेज़र करेंगे फाई हमें मिला 41 डिग्री और PL मतलब बीटा हमें मिला 48 डिग्री, ठीक है। सो ये हमने आइडेंटिफाई किया सब। अभी यहाँ पे ये जो मैंने मेज़रमेंट लिखे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बड़े इंडिकेट किए हैं,
ताकि वीडियो में प्रॉपर दिख सके. एंड आई एम नॉट एबल टू सी ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम द वर्टिकल प्रॉपरली बिकॉज कैमरा भी एडजस्ट करना है. सो ये जो मेज़रमेंट है उसके अंदर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है. तो यही आपको लिखना है, मतलब यही आपका आएगा वो ज़रूरी भी नहीं है. ठीक है. सो हमें मेथड देखनी है इसके अंदर से. लर्न द मेथड फ्रॉम दिस वीडियोस. ओके.